क्यों नहीं आता है, क्योंकि तुम क्यों बुलाना चाहते हो उसको, पहले तुमको तो ये पता होना चाहिए। तुमको तुम्हारा इष्ट अलादीन की चिराग की तरह चाहिए क्या, कि हाँ अब वो मिल जाएगा तो मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब मैं उसको घिसूंगा, मतलब मैं अब कुछ मांगूंगा उससे और सब मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अभी हम उतने निर्मल हुए क्या? भगवान से मिलना है तो भगवान की तरह बनना पड़ता है, राजा से मिलना है तो राजा जैसा टिप टाप तैयार होके जाना पड़ता है। भिखारी थोड़ी है कि कैसे भी आप नाइट ड्रेस में उठ के चले गए उसको खाना देने। किसी राजा से मिलने जब जाते हो तो राजा जैसे तैयार होकर के जाते हो। तो भगवान चाहिए तो भगवान जैसे तो बनो, क्योंकि अगर आप इतने अभी भी राग द्वेष से हो, अभी भी आप जो है छल कपट से भरे हुए हो, अभी भी आप जो है द्वेष भावना से भरे हुए हो, शत्रुता लिए बैठे हो, तो कहां से इष्ट प्रकट होने वाला है? जब तक शत्रुता मिट ना जाए, मेरा और पराये का भेद खत्म ना हो जाए, अभी आपको थोड़ा सा पावर दे दें तो अभी आप किसके बारे में सोचोगे? अपने शुभ चिंतकों को दुआएं दोगे और जिनसे ईर्षा रखते हो उनको बददुआएं दोगे, उनको गिराने में लग जाओगे, उनको पनिश करने में लग जाओगे। जो अभी आपके फेवर में बोलते हैं उनके लिए भला बोलोगे, जो आपके फेवर में नहीं बोलते हैं उनके लिए आप बददुआ निकालोगे। अभी आपके बच्चे बच्चे और पड़ोसी के बच्चे पड़ोसी के बच्चे, जिस दिन आपके बच्चे और पड़ोसी के बच्चे समान हो जाए, समान भाव आ जाए, उनके लिए भी समान प्रार्थनाएं हो जाए, जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो जब हृदय से जब आपकी वाणी ऐसी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सब निरोग रहें, तब आपको इष्ट मिलेगा। अभी आपकी ऐसी भावना हुई है क्या कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें? तो क्यों भगवान का दर्शन नहीं होता? क्योंकि अभी आप भगवान जितने, आप खुद तो बनो, पहले अपने अंदर वो प्रेम तो लाओ, वो करुणा तो लाओ। थोड़ा सा कुछ बोल देता है कोई तो राग भाव, राग द्वेष भावना आ जाती है, सड़ा सा मुंह बन जाता है, विधवा विलाप चालू हो जाता है, छाती पीटने लग जाते हैं। बस आपके ईगो को कोई पोसते रहे तो आप उसकी तारीफ करते रहते हो, उसके फेवर में बोलते रहते हो, उसकी सेवा में लगे रहते हो, और जिस दिन वो आपके ईगो को पोसना बंद कर दे तो आप बैक फुट पे आ जाते हो, बैक स्टेपिंग चालू कर देते हो, धीरे धीरे सामने बाद में आते हो, लेकिन स्टार्ट तो हो ही जाता है। फिर वो कितना भी अपना हो, आपके जन्म देने वाले माता पिता हो, गुरु हो, भाई बंधु हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, थोड़ा सा पता चल जाए कि वो आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में वो नहीं चल रहा है, तो आप बैक फुट पे आते हो कि नहीं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हो कि नहीं? तो भगवान को पा करके क्या करने वाले हो? अब भगवान अगर आपके फेवर में नहीं रहा, नहीं बोला उसने, तो फिर तो आप भगवान के भी अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको इष्ट का दर्शन करना है, इष्ट चाहिए तो क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए? इष्ट का दर्शन क्यों करना है? आपको सच में उससे प्रेम है, हृदय से आप उसको प्रेम करते हो, आप उसके हो, उसको अपना मानते हो, ये भाव आ जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। अभी आप उसको अपना मानते ही नहीं हो, उसको छोड़ के बाकी सब तुम्हारा है। वो तो इष्ट का दर्शन ऐसे चाहिए जैसे आगरा जाके ताजमहल का दर्शन चाहिए। क्या करोगे दर्शन करके? फोटो खिंचवाओगे साथ में, एल्बम बनाओगे, या दुनिया को ढिंडोरा पीट के बताओगे कि मैंने भगवान पा लिया, भगवान मिल गए? किस लिए भगवान का दर्शन चाहिए बताओ? अगर स्वप्न में थोड़े दर्शन हो गए तो लोगों को फोन कर करके बताने लगते, स्वप्न में थोड़ा कुछ दिख जाए तो जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, हमारी नीयत में खोट है, जब तक नीयत साफ नहीं होगी वो नहीं मिलेगा आपको। वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ही अभी हमारी नीयत में खोट है, हमारी करनी और कथनी में अंतर है, स्वभाव में फर्क है हमारे। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। अभी आपके अनुकूल चर्चा होती है तो तुरंत आपका मूड अलग होता है। आप में तटस्थता आई क्या? निष्पक्षता आई क्या? आपके अगेंस्ट चालू हो जाए तो तुरंत आपका मूड अप एंड डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे मन चालू हो जाता है। सिंपल छोटा सा एक उदाहरण है, आपने 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें आपने एक व्यक्ति को परेशान देखा, अब आप उसकी आंखों से देखा तो आपको लगा कि सच में ये परेशान व्यक्ति, उसकी मदद करने गए,
आपके अंदर एक भाव प्रकट हुआ ना कि इसकी मदद करना चाहिए, मदद करने गए, फिर आपको पता चला कि अरे वो तो जो है मदद के लायक नहीं है, वो तो ड्रामा चालू है, तो फिर आपके मन में तुरंत भाव बदल गया, घृणा आ गई, वो तो मेरा जो है यूज करने वाला था। फिर 2 दिन के बाद पता चला कि सच में उसको जरूरत थी, फिर आपका भाव बदल गया, अरे गलती हो गई, उसकी मदद करना थी। वो जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि उसकी मदद हो, इसलिए उन्होंने आपको भड़काया। फिर 4 दिन के बाद पता चलता है कि यार वो सब एक ड्रामा था, वास्तव में उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो किसी कारणवश वो वैसे उसमें था, वो तो आपसे भी ज्यादा सबल और महान व्यक्ति है। तो अब आपका दृष्टिकोण और अलग हो जाता है। फिर पता चलता है 4 दिन बाद अरे वो सब फेक था, फिर दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर अब आप कंफ्यूज हो जाते हो निर्णय लेने में कि सही क्या है और गलत क्या है, टोटल कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये सब दृश्य आंख ने दिखाया आपको, आंखों से देखा, कानों से सुना, तो ये इंद्रियगत जो चीजें हैं वो हमेशा सत्य होती है ऐसा जरूरी नहीं है। हम इंद्रियगत अनुभव से आगे बढ़ते हैं, इंद्रियगत अनुभव, इंद्रियगत जो है चीजें जो ग्रहण करते हैं उससे सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए है, वो अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन हम उसको ही अंतिम सत्य मान करके आगे की धारणाएं बनाते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं, पेक हो जाते हैं। जब वो जो भाव बन रहा है अंदर से, उसको जो आपने दृश्य देखा और आपके मन में जो भाव बना, करुणा का बना, घृणा का बना, क्रोध का बना, अब जो भाव बन रहा है उसको देखने वाले जब आप बन जाते हो अंदर से अपने ही भावों को, तब तटस्थता आती है। जब पूरी तरह जगत के प्रति तटस्थता आ जाए, जगत से विरक्ति हो जाए, अपने भावों से विरक्ति हो जाए, तो आप अपने इष्ट के निकट ही हो। इष्ट को प्रकट होने में देर नहीं लगती। अभी तो आप धारणाओं में ही फंसे हुए हो, आप अपनी सोच में ही फंसे हुए हो। अभी आप कैसा महसूस करते हो, कल कैसा करते हो, परसों कैसा करते हो, परसों कैसा महसूस किया था, स्टेबल हो क्या आप अपने विचार में? स्टेबल नहीं हो तो भगवान इसलिए स्टेबल नहीं है। आपका भगवान भी ऐसा 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 है, आज भगवान है, कल भगवान नहीं है, परसों है, फिर नहीं है। दूसरे स्वरूप में आनंद में हो तो आप अपने इष्ट और परमात्मा के साथ हो, आनंद में नहीं हो तो आप संसार में फंसे हो। याद कर लो बार बार, सुबह से कितने घंटे आप परमात्मा के साथ थे और कितने घंटे परमात्मा से दूर रहे। जब इंस्टेंट एक जैसी फ्रीक्वेंसी में रहने लग जाओ, तब वो अणु परमाणु मिलकर के साकार रूप में प्रकट होता है। अभी तो आप ही बनाते हो, आप ही मिटा देते हो। अरे स्थूल संबंधों को आप बनाते हो और मिटा देते हो, तो ये सूक्ष्म संबंध कैसे स्थिर रहने वाला है? स्थूल संबंधों को बनाते हो और मिटा देते हो ना, अपने अंतर मन में पास बुलाते हो और स्थूल संबंधों को अपने ही मन से आप दूर कर देते हो। तो जब स्थूल संबंधों के प्रति आपकी भावना स्थिर हो जाए, तब सूक्ष्म जगत में वो चीजें फिर उर्व होती है और फिर वो धीरे धीरे बनती है। तो स्थूल जगत में हम अपने भावों को, स्थूल जगत के संबंधों में अपने अपने भावों को हम बदलते रहते हैं, तो स्थूल जगत की चीजें पास आती है और दूर जाती है। तो आपको सूक्ष्म जगत से देवी शक्तियां, इष्ट का दर्शन या देवी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इसमें स्थिरता लाना पड़ेगी। 4 दिन जब करते हो, 5वें दिन मन अस्थिर हो जाता है, फिर लगते हो, फिर कहीं और आपका संसार में मन लग जाता है, फिर किसी और चीज में मन लग जाता है। अब आपके जब से आपके इष्ट से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ और हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस संसार से दिल दुखता है, फिर वापस लग जाते हो आप साधना में। तो आप क्या करते हो, इधर संबंध जोड़ते हो, इधर संबंध तोड़ देते हो, फिर इधर संबंध तोड़ते हो, फिर इधर संबंध जोड़ देते हो। तो ना तो संसार आपको फलता है, न ही आपको आपका इष्ट मिलता है, न ही इष्ट का दर्शन होता है। आप पूरा जीवन गुजर जाता है। मृत्यु के समय पता चलता है आपने क्या खोया क्या पाया, जीवन कैसे जिया, कैसे जगे। तो जब तक भाव में स्थिरता नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, समर्पण में, प्रेम में दृढ़ता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आज प्रेम हुआ और कल खत्म, आज समर्पण हुआ और कल खत्म, फिर परसों फिर समर्पण आ गया, नरसों फिर भाव आ गया। तो सांसारिक संबंधों में, रिश्ते नातों में जिस तरह से हमारा भाव अप एंड डाउन होते रहता है, तो
तो इधर इधर से संबंध टूटता है, इधर मजबूत होता है, फिर इधर से टूटता है, इधर मजबूत होता है। तो हम बस ऐसे ऐसे हमारा दोलायमान हमारा जीवन चलते रहता है। इसलिए ऊर्जा बनती है और फिर गिर जाती है, पूरे मूल उसके मूल गंतव्य तक, मूल लक्ष्य तक, वहां तक वो प्रभाव करने जाती है और आप जो है उसको गिरा देते हो भाव से। तो जब तक मानसिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति ऐसी स्थिर नहीं होगी, दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक ना इष्ट मिलेगा, ना इष्ट का दर्शन होगा, ना कृपा प्राप्त होगी। आभास होते रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे सांसारिक रिश्ते नातों का और संसार के जगत के लोगों का आपको आभास होते रहता है, पर ऑनेस्टली वो आपके साथ होते हैं क्या? ना आप उनके साथ होते हैं, ना वो आपके साथ होते हैं। बस जीवन भर ड्रामा चलते रहता है एक दूसरे के साथ होने का। आप उनको धोखा देते रहते हो, वो आपको धोखा देते रहते हैं। अंदर ही अंदर पता होता है सत्य क्या है। एक दूसरे की जरूरत है, सब एक दूसरे को जरूरत से लेके चल रहे हैं। पति भी, बच्चे भी, पत्नी भी, रिश्तेदार भी, मित्र भी, अड़ोसी भी, पड़ोसी भी, सब। जब जिसको जैसा जैसा मौका मिलता है वैसे वैसे वो फुर्र हो जाता है। फिर वो अपनी जरूरत से एक नया संसार बनाता है। इसलिए इसको मायामयी संसार कहा है। और इस माया को जान करके माया का भ्रम टूट जाए और आपका प्रेम दुगना हो जाए, तब सच्चे आध्यात्मिक जानना अपने आप को। माया में पढ़ करके तो कोई भी किसी के साथ प्रेम कर ले, फिर माया भ्रमाएगी तो आज प्रेम है, परसों घृणा हो जाएगी, नरसों वापस प्रेम हो जाएगा। सारी माया का भ्रम खत्म हो जाए, ईर्षा, द्वेष, मोह, साह सब कुछ गिर जाए और आपका प्रेम विशुद्ध होकर के दुगना हो जाए, तब समझना कि कोई स्थिति हुई है। जब ये स्थिति हो जाए तो फिर किसी को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध है। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।